बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, स्टार्ट करते हैं अभी नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है डिस्कस करते हैं आज का हमारा टॉपिक है। इसके लिए टोपोलॉजी होती है एक लेआउट, ठीक है। एक लेआउट है कि जो आपकी डिवाइसेस हैं नेटवर्क की वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, किस तरीके के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि ये भी एक तरीके का एक कॉम्प्लिकेटेड मतलब वो है ना चीज़ कि आपने किस तरीके से जो है वो ये आपकी नीड क्या है आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की या डिवाइसेस को कनेक्ट करने की, तो उस हिसाब से जो है ये कुछ टोपोलॉजीज के लेआउट्स हैं। तो टोपोलॉजी रिफर्स टू द लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस ऑन नेटवर्क। हेयर सम लॉजिकल लेआउट ऑफ टोपोलॉजी। यहाँ पर हम फिलहाल फिजिकल लेआउट तो नहीं है बट कुछ लॉजिकल और मेन टोपोलॉजीज के थोड़े से एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमारे पास पीडीएफ में मौजूद हैं। तो आते हैं ज़रा नेटवर्क टोपोलॉजी। ये जो आपको कुछ टोपोलॉजीज नज़र आ रही हैं, जैसे कि हम कौन सी पढ़ेंगे, ये 5 पढ़ेंगे। चलें, मैश, स्टार, बस, रिंग एंड ट्री एंड हाइब्रिड। ओके, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है बस, उसके बाद रिंग, उसके बाद जो है वो स्टार, उसके बाद जो है एक्सटेंडेड स्टार, हायरिकल, मैश। ये क्या है, ये नेटवर्क की टोपोलॉजीज हैं, ये लेआउट्स हैं, ठीक है। डिफरेंट लेआउट्स हैं। अब जरा नीचे देखते हैं। सबसे पहले है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हेयर एवरी डिवाइस हैज अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइस। नोड 1 must be connected with n-1 means nodes. A fully connected mesh can have n-1 divided by 2 physical channels to link n devices. It must have okay. इसमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट जो है मेश टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। मीन्स एक डिवाइस जो है लिंक होती है हर एक डिवाइस के साथ। कैसे, इसकी पिक्चर ये देखें, एक डिवाइस दूसरी हर एक डिवाइस के साथ जो है वो लिंक है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हम देखते हैं। These are dedicated links, so each link can only carry its own data load, so traffic problem can be avoided. जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है वो अवॉइड हो जाएगी और मतलब हर लिंक का जो लोड है वो उसके अपने ही ऊपर होगा, बाकी पे वो डिपेंडेंट नहीं है। तो इट इज़ रोबस्ट का मतलब होता है कि कहीं से भी अगर वो डैमेज हुआ ऑटोमेटिक जो है वो रिपेयर हो जाएगी। इफ़ एनी लिंक गेट डैमेज इट कैन नॉट इफेक्ट अदर्स। तो अगर कोई भी लिंक फॉर सपोज डैमेज होती है, ठीक है, तो अगर कोई एक भी नोड खराब हो जाता है तो किसी और पे, लेकिन यहाँ पर कुछ टोपोलॉजीज हम ऐसी भी डिस्कस करेंगे जो कि एक अगर टोपोलॉजी या एक डिवाइस अगर या एक नोड जो है उस पर इफेक्ट आ जाता है तो सारा का सारा नेटवर्क खराब हो जाएगा। इट गिव्स प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। मैसेज ट्रेवल्स अलोंग अ डेडिकेटेड लिंक। ये आपको प्राइवेसी भी देता है, सिक्योरिटी भी देता है, ताकि आपका मैसेज जो है वो सही से जो है वो ट्रेवल करे या मैसेज सही से जो है अगले बंदे पर पहुंचे। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन आर इजी। फॉल्ट को सेट करना भी आसान है यहाँ पर और ढूंढना भी आसान है। वैसे टोपोलॉजी में या नेटवर्किंग में फॉल्ट को ढूंढना बड़ा एक टिपिकल काम है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, हर नोड दूसरे हर एक ईच नोड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, द अमाउंट ऑफ केबलिंग एंड द नंबर ऑफ IO इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रिक्वायर्ड अ वेरी लार्ज। अब इसकी डिसएडवांटेज ये है कि भाई जाहिर है फिर महंगा भी होगा। जितनी प्राइवेसी जितनी सिक्योरिटी हाई उतना महंगा ज़्यादा होता है टोपोलॉजी, ठीक है। तो इसमें केबलिंग भी बहुत ज़्यादा लगने वाली है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी काफ़ी ज़्यादा आएंगी। सिंस एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ईच डिवाइस थ्रू डेडिकेटेड लिंक्स। जब तक कि हम हर एक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट ना कर दे, मतलब हर एक डिवाइस एक दूसरे के साथ जुड़ी होगी, पहले दूसरे के साथ, दूसरे तीसरे के साथ, तीसरी फिर पहले के साथ भी, दूसरे के साथ भी। तो मीन्स हर डिवाइसेस जो है आपस में कनेक्टेड होंगी। उसके बाद द शीर बल्क ऑफ वायरिंग इज लार्जर देन द अवेलेबल स्पेस। ओके, तो अगेन जब मैंने बात की वायरिंग भी बहुत ज़्यादा आने वाली है, ठीक है। वायर जाहिर ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा। हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू कनेक्टेड ईच डिवाइस इज हाईली एक्सपेंसिव। जो हार्डवेयर रिक्वायर है उसके लिए जो कि हर एक डिवाइस को आपस में जोड़ेगा वो काफ़ी महंगा है, ठीक है। तो इसकी ये कुछ क्या है डिसएडवांटेजेस। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, टेलीफोन रीजनल ऑफिस में यूज़ होता है, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए ये यूज़ की जाती है। ये मेश टोपोलॉजी मतलब बड़े पैमाने पर यूज़ होती है ना।
उसके बाद है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी here each device has a dedicated point to point link to the central control card hub act as exchange। ओके, यहाँ पर क्या है कि भाई चलो पिक्चर में देखते हैं। there is no direct traffic between devices। ओके, the transmission are occurred only through the central hub। okay, when device 1 wants to send data to device 2, first send the data to hub which then relies the data to the other connected device। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर कुछ नोड्स आपस में कनेक्टेड है, देख रहे हैं। तो ये बीच में जो डिवाइस लगी हुई है बेसिकली ये हब लगा है ना। हब एक डिवाइस है जो कि नॉन इंटेलिजेंट है। इसके बारे में हम पूरी वीडियो बनाएंगे, तो वो देख सकते हैं यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ डिवाइसेस आपस में मौजूद है, देख रहे हैं। तो ये स्टार टोपोलॉजी है। इसमें कुछ यूँ होता है कि अगर कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर 3 के पास मैसेज सेंड करना होगा तो वो मैसेज पहले किसको सेंड करेगा? हब को सेंड करेगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट टू पॉइंट है वैसे, लेकिन पहले जो मैसेज ये, अच्छा अब ये किस पे रिलाई करते हैं? ये टोपोलॉजी हब पे रिलाई करती है। अगर यहाँ पर से देखते हैं इसका कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, चलो यहाँ नहीं लिखे हुआ, आगे लिखे होंगे, देखते हैं ज़रा। ओके, तो ये देखें प्रिंटर, कंप्यूटर, अब जो भी कुछ, क्योंकि देखें वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर 1 डायरेक्ट कंप्यूटर 2 के साथ मैश टोपोलॉजी की तरह कनेक्टेड नहीं है। सारे कंप्यूटर किसके साथ कनेक्टेड हैं? हब के साथ। समझ रहे हैं आप? तो अगर कोई भी मैसेज किसी और को सेंड करेगा तो वो पहले मैसेज उसको हब को सेंड करना होगा, वो मैसेज हब के पास जाएगा देन। ओके, तो एडवांटेजेस इसके ये हैं कि लेस एक्सपेंसिव देन मैश सिंस ईच डिवाइस इज कनेक्टेड ओनली टू द हब। इसमें ये है कि वो थोड़ा कम महंगा है बनिस्बतन मैश के। वो इतना कम महंगा है कि हम, आप जैसे स्टूडेंट्स भी जो है वो इसको वो कर सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं और एक नेटवर्क बना सकते हैं। तो सिंस, अच्छा, जब तक कि हर डिवाइस कनेक्ट किसके ना हो जाए? हब के साथ। मैश में क्या था? सब डिवाइसेस कनेक्ट ना हो जाए आपस में। ठीक है, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आर इजी। इंस्टॉलेशन भी इजी है इसकी, इसको बनाना जोड़ना हर चीज़ ये है इजी है बनिस्बतन मैश के। लेस केबलिंग इज नीडेड देन मैश। जो केबलिंग जो है, वायरिंग भी है, वो उससे कम ज़रूरत में है। रोबस्टनेस इफ वन लिंक फेल्स ओनली दैट लिंक इज इफेक्टेड ऑल अदर लिंक। चले, इसमें जो है रोबस्टनेस भी है। अगेन वही रोबस्टनेस ना, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो इसमें क्या है, अगर कोई भी एक लिंक खराब हो जाती है, जाहिर है हब में, क्योंकि आपस में तो जुड़ी नहीं हुई ना, तो अगर कोई भी एक खराब हो जाती है तो क्या होगा? वो दूसरी को इफेक्ट नहीं होगा, बस वो पर्टिकुलर डिवाइस ही खराब होगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में ये स्टार टोपोलॉजी यूज होती है। ठीक है, बस भी यूज होती है वैसे तो। इजी टू फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूव पार्ट्स। इसमें ये है कि भाई फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन तो इजी है ही, लेकिन रिमूव पार्ट्स को जब चाहे आप कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं, बट मैश में ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, तो ये है स्टार टोपोलॉजी। नो डिस्ट्रप्शंस टू द नेटवर्क देन कनेक्टिंग और रिमूविंग डिवाइसेस। अच्छा, ये वही वो 5वां वाला ही सेम सीन है। चलें आगे चलते हैं। Disadvantages: even it requires less cabling than mesh when compared with other topology, it is still large ring or bus। वैसे देखा जाए तो ये मैश से कम है, लेकिन अभी भी ये रिंग और बस से काफ़ी ज़्यादा महंगी है। ठीक है, डिपेंडेंसी होल नेटवर्क डिपेंड ऑन वन सिंगल पॉइंट हब, व्हेन इट गोज डाउन द होल सिस्टम इज डेड। ये तो बड़ी ज़बरदस्त डिसएडवांटेज है, तो इसको ख्याल करना चाहिए। ये डिपेंडेंट है स्टार टोपोलॉजी ना, कि अगर देखिए पूरा नेटवर्क किस पर डिपेंड करता है? हब पर। अगर हब को कुछ हुआ, हब खराब हुआ, तो सारा सिस्टम डेड। ठीक है, हब को हम लैन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी। उसके बाद है बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी इज मल्टी पॉइंट है। ये थोड़ा चले देखें जरा, पढ़ते हैं फिर बता देना। Here one long cable acts as a back band to link all the devices are connected to the backbone by drop lines and traps. Drop line is the connection between the devices and the cable. Trap is the splitter that cut the main link. Okay, this allows only one device to transmit at a time. चले जी, ये देखें। अब ये क्या है? बस टोपोलॉजी। अब आपको ये नेटवर्क देख के ही आपको ये समझ आ गया होगा कि इसका काम क्या है। इसमें कोई हब या स्विच इस तरह खास नहीं लगा हुआ फिलहाल तो। वैसे इसका मतलब ये कि आप इसमें कोई भी मैसेज सेंड करेंगे या कुछ भी करेंगे। अच्छा, ये पहले तो ये मल्टी पॉइंट है। ठीक है, ये नॉन इंटेलिजेंट के साथ ही जुड़ेगा। ठीक है,
आप यहाँ से भी देख सकते हैं T कनेक्टर, ये भी देखें, ये देख रहे हैं। ओके, a bus a device want to communicate with other device on the networks, send a broadcast message onto the wire all other devices see। इसमें ये होता है कि अगर एक मैसेज आप किसी को भी भेज रहे हैं, वो एक मैसेज उस पर्टिकुलर के पास नहीं जाएगा, वो सबके पास जाएगा। बट मेश और स्टार में ऐसा नहीं था, है ना, क्योंकि इसको आप देख सकते हैं, इसमें ना कोई ऐसी कोई बीच में डिवाइसेस कनेक्ट है, ना कुछ, सारी वायरिंग जो है वो एक साथ है। अगर सेंडर जो है मैसेज सेंड कर रहा है तो वो सबके पास जाएगा एज अ कॉमन, ठीक है, क्योंकि हाँ कॉमन बस केबल है, सारी बस केबल एक ही है, ठीक है। तो बट ओनली द इंटरनेट डिवाइसेस एक्सेप्ट एंड द प्रोसेस द मैसेज। ओके, एडवांटेजेस क्या है इसके? ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, लेस केबलिंग। डिसएडवांटेज है इसके, हाँ अच्छा, अब जितनी चीज़ सस्ती और वो है ना, उसकी उतने डिसएडवांटेज भी कम है वैसे, और एडवांटेज भी कम है, सॉरी, ठीक है। जाहिर है कम पैसों की है तो एडवांटेज भी तो कम होंगे ना। डिसएडवांटेज इज डिफिकल्ट टू रिकॉन्फ़िगरेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन, जैसे जबकि मेश और स्टार में ऐसा नहीं था। डिफिकल्ट टू ऐड न्यू डिवाइसेस, ओह सही, नए डिवाइसेस भी अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो वो भी जो है वो मुश्किल है, ठीक है। तो अच्छा, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। सिग्नल रिफ्लेक्शन एट द टॉप कैन डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, ओके, क्वालिटी इशू भी है इसमें। इफ एनी फॉल्ट इन बैकबोन कैन स्टॉप ऑल ट्रांसमिशन, अगर वो कॉमन बस वायर अगर वो खराब होती है तो आपकी सारी ट्रांसमिशन जो है वो रुक जाएंगी। तो मोस्ट कंप्यूटर मदरबोर्ड एप्लीकेशंस में आ जाता है। कॉमन कंप्यूटर्स में हम अक्सर बस ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट रिंग टोपोलॉजी। बेसिकली रिंग टोपोलॉजी क्या है कि भाई हियर ईच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड कनेक्शन विथ टू डिवाइसेस ऑन अदर साइड। हर एक डिवाइसेस का एक डेडिकेशन कनेक्शन है, इसके साथ दो डिवाइसेस के साथ, हर एक का दो और के साथ कनेक्शन है, ठीक है। द सिग्नल इज पास्ड इन वन डायरेक्शन फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस until it reach the destination and each device have repeater। okay, repeater क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलें, when one device receives signal instead of intended another device, its repeater then regenerates the data and passes them along। okay, to add or delete a device requires changing only two connections। okay, देखें यहाँ पर अब क्या होगा, एक पर्टिकुलर जब नोड पर से डेटा किसी और के पास जाएगा तो उसके पास रिपीटर लगा है। अब रिपीटर क्या करता है? रिपीटर एक ऐसी डिवाइस है जो 100 मीटर के कनेक्शन पर क्योंकि सिग्नल ड्रॉप होते हैं तो वो उसी सिग्नल को दोबारा रीजनरेट करके आगे पहुंचाता है, ठीक है। ये रिपीटर का काम होता है, ये देखें आप। ओके, ऐसे जो आपका फ्लो में जाएगा। इसका एडवांटेजेस ये है कि इजी टू इंस्टॉल, इजी टू रिकन्फिगर, फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन भी इजी है इसमें। और डिसएडवांटेज ये है कि यूनी डायरेक्शनल ट्रैफिक, ओके, एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक होती है इसकी। ब्रेक इन अ सिंगल रिंग कैन ब्रेक इंटायर नेटवर्क, क्योंकि फ्लो में जा रहा था नेटवर्क। आप पिक्चर में तभी समझ गए होंगे कि अगर एक भी सिग्नल रिंग जो है ब्रेक हुई तो इंटायर नेटवर्क जो है वो खत्म हो सकता है। एप्लीकेशंस क्या है भाई? रिंग टोपोलॉजीज, ठीक है, are found in some office buildings or school campuses. Today high speed lanes makes this topology less popular। okay, अब ये जो है इतनी रिंग टोपोलॉजी ज़्यादातर यूज़ नहीं की जाती क्योंकि हमारे पास जो है बाकी टोपोलॉजीज ऐसी हैं कि रिंग का इतना खास ज़रूरत पड़ती ही नहीं, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया मीन्स इस टॉपिक में। हमने मैश, स्टार, बस एंड रिंग कर दिया। अब ज़रा आते हैं ट्री एंड हाइब्रिड पे, ठीक है। Okay. Alternatively referred to as a star bus topology, tree topology is one of the most common network setup that is similar to a bus topology and a star topology। ट्री जो है वो सिमिलर है किसकी? स्टार और बस दोनों के, ठीक है। एक अल्टरनेटिव के तौर पर किसकी? स्टार टोपोलॉजी के ना। A tree topology connects multiple star networks to other star networks। Below is a visual example of a simple computer setup on a network using the star topology। okay, इसका मतलब ये कि आपस में अगर कुछ स्टार टोपोलॉजी को हम कनेक्ट कर दें तो उसको ट्री टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। इस
तरीके से, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है ना एक दूसरे का, ठीक है। तो उसके बाद है हाइब्रिड टोपोलॉजी, अ नेटवर्क विच कंटेन ऑल टाइप ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड कनेक्टेड अंडर अ सिंगल बैकबोन चैनल। ओके, अभी हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होती है, हाइब्रिड उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं उसको मिक्स का, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि टोपोलॉजी रिंग और बस को मैं आपस में जोड़ दूं, या स्टार और रिंग को मैं आपस में जोड़ दूं, तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी कहेंगे। या मल्टीपल नेटवर्क्स को जब मैं आपस जोड़ूंगा, या मल्टीपल टोपोलॉजीज को हम जब जोड़ेंगे, वो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी। देख रहे हैं आप, एक जगह पर हम देख रहे हैं तो हमारे पास बस टोपोलॉजी मिल रही है, एक जगह पर हम देख रहे हैं तो हमारे पास रिंग है, एक जगह पर हम देख रहे हैं तो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है, और एक बैकबोन केबल चैनल है जो सबको आपस में जोड़े हुए है, तो इसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। तो आज के लिए जो इतना काफ़ी है, आज हमने टोपोलॉजीज को डिस्कस किया, तो हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी जो वो यहीं तक है, ठीक है। तो अगर इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।